In this question, they are asking you to attempt either A or B. So the question is like the image shows a banana plant which is growing with the help of what sucker. So you see this like एक तो हमारे पास स्लाइटली सा बड़ा सा मैच्योर सा बनाना प्लांट है, बट अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो यू सी द स्मॉल बनाना प्लांट, दीज आर नोन एज व्हाट सकर. ओके, तो ये जो सकर होते हैं ये स्मॉल प्लांट होते हैं of stem outgrowth which can be separated from the main plant and planted separately. ठीक है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम फिर हम इस सकर प्लांट को यहाँ से रिमूव करके जहाँ पे भी आपको रिक्वायर्ड होगा वहाँ पे आप इसको ले जाके क्या कर सकते हो, प्लांट कर सकते हो फ्रॉम द मेन प्लांट. एंड प्लांट सेपरेटेड दे विल ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट सब्सिक्वेंटली. ठीक है, सो ये जो मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन है कि हमने फिर से इसको सेपरेट कर दिया फिर वो इंडिविजुअली ग्रो करेगा, ये कौन सा मैथड है? तो चलो देखते. They have asked you the very first question, give the name and type of reproduction that is shown in the image. Okay, so look, these kinds of reproductions, either we called this as vegetative और else आप इसको क्या बोल सकते हो, asexual reproduction. ठीक है, सो द वेरी फर्स्ट आंसर या तो मैं इसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलूँगी और else I can state this as what, asexual reproduction. नाउ हियर दे आर आस्किंग कि फार्मर को क्या एडवांटेज होगा, लिस्ट 2 एडवांटेज दैट फार्मर विल हैव ऑन यूजिंग अ रिप्रोडक्शन मैथड. सो ये जो सकर वाला मैथड है ये यूज़ करके फार्मर को लाइक क्या एडवांटेज होगा दैट वी आर सपोज टू मेंशन. सो लुक, यू कैन आंसर इन सच अ मैनर कि मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम. यू नो बनाना प्लांट्स को बहुत टाइम लगता है. सो इफ़ दे आर गोइंग थ्रू दिस पर्टिकुलर मैथड तो एट अ टाइम ये ज़्यादा नंबर ऑफ क्रॉप क्या कर सकते हैं, दे कैन बेसिकली ग्रो मोर नंबर ऑफ क्रॉप्स इन दैट पीरियड. ओके, सो ये एक एडवांटेज है. सेकेंड, जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे. फॉर एग्जाम्पल आपको सेम ऐसा ही बनाना चाहिए था तो येस दीज वुड बी जेनेटिकली आइडेंटिकल. ओके, सो फ्लावर फ्रूट फास्टर, और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा वो स्लाइटली फास्ट होगा और ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है. यू नो पॉलिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि मेल गैमेट्स कैसे फीमेल गैमेट से मीट करेगा सो दैट पॉलिनेशंस के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा. तो यहाँ पे हमें ये टेंशन नहीं होगा कि पॉलिनेशन कैसे होगा. सो येस, दीज आर द नंबर ऑफ एडवांटेजेस. बिसाइड दीज एडवांटेजेस और भी कुछ बहुत ही अच्छे लाइक ये है एडवांटेजेस विद रिस्पेक्ट टू सकर्स. सकर्स आर इजीली प्रोपोगेशन. ठीक है, ये बहुत इजीली खुद को क्या करते हैं, प्रोपोगेट करते हैं. ओके, दीज आर ऑल्सो वन ऑफ देम. ये जो कॉस्ट है दे इट इज़ अ लो कॉस्ट और यू कैन से लाइक सकर्स आर लो कॉस्ट सोर्स ऑफ प्लांटिंग मटेरियल. यहाँ पे रिजाइलेंस दैट इज़ प्लांटिंग मटेरियल, ये दीज आर समथिंग जो कि कॉर्न स्टोर करते स्टार्च विच हेल्प्स द प्लांट री एस्टेब्लिश इटसेल्फ. तो जो सकर है ये काफ़ी रिजाइलेंट है. रिजाइलेंट इन द सेंस ये कंटेन करते हैं कॉर्न. ओके, सो दे कंटेन अ कॉम और इस कॉम के अंदर क्या होता है बच्चा, स्टार्च होता है. तो स्टार्च जो है ना ये बाद में इनको हेल्प करेगा जब ये री एस्टैब्लिश करेंगे इटसेल्फ, मतलब जब इनको यहाँ से रिमूव करके दूसरे जगह पे ले जाएंगे. सो वहाँ पे क्या होगा कि ये खुद से बहुत इजीली क्या कर लेंगे, अपना जो ग्रोथ है वो कर लेंगे. Okay, also it conserves a rare varieties. This is one of the very important use. So ये conserve करते हैं rare varieties. ठीक है, तो if you have a specific varieties of banana तो हम उसको किसके थ्रू लेके जा सकते हैं, suckers के थ्रू. Okay, next one. They are asking the above plant produced a male flower. ठीक है, ये जो प्लांट है इसने क्या प्रोड्यूस किया है, मेल फ्लावर प्रोड्यूस किया है. ओके, एक्सप्लेन हाउ दिस प्लांट विल इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन. सो हियर दे आर सेइंग कि दिस plant has basically a male flower
और ये मेल फ्लावर जो है ये कैसे फीमेल के पास पहुंचेगा. सो लुक, वी ऑल नो क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है, तो क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू क्या होगा कि जो पोलन होगा फ्रॉम एंथर, इट विल बी ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर बनाना. ठीक है, सो या यूजिंग अ विंड, water, insects, so these kinds of things like basically can cross pollinate. Okay, next one, they are asking why is the offspring of this banana not absolutely identical to the parent. ठीक है, तो offspring क्या होता है बच्चा, जो parent plant होता है. look, जो आपका parent plant है, okay, so whatever your parent plant is there, सो उसकी जो नेक्स्ट जनरेशन होगी वो उसकी क्या होगी, ऑफस्प्रिंग होगी. ओके, सो इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है कि जो ऑफस्प्रिंग है बनाना प्लांट का वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है. व्हाट माइट बी द रीज़न? तो रीज़न ये होगा, यू कैन स्टेट लाइक वाइल फर्टिलाइजेशन कुछ माइनर चेंजेस होंगे. ठीक है, so while fertilization there would be some minor changes or there would be some variation took place or while copying the DNA. So because of that there is a slightly difference between parent and the offspring. देखो हाँ, हमेशा parent and offspring में difference तभी आएगा जब copying of DNA में mismatch होगा और कुछ change होगा तभी आएगा. So yeah, you can mention in such a way. Next one, so kind of same thing is being asked for the visual impaired student. So here they have like mentioned almostly same. So they have said banana plant, it is growing with the help of sucker. Sucker क्या होते हैं? It is nothing but a small banana plant जो कि हमने उसके नेक्स्ट और उसके नीचे मतलब उसके साइड में प्लेस किया है. और ये सकर प्लांट जो है ये आउटग्रोथ है विच कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मेन प्लांट और आप इसको बाद में फिर से सब्सिक्वेंटली लगा सकते हो. सो दे आर आस्किंग यू गिव द नेम एंड द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. सो इट इज़ अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और एल्स यू कैन स्टेट दिस एज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. नेक्स्ट उन्होंने आपसे एडवांटेज पूछा है, क्या इसके एडवांटेज है. सो येस, मोर नंबर ऑफ क्रॉप सेम टाइम पे जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, बहुत फास्ट ग्रो होगा और ये किसके ऊपर डिपेंड नहीं करते, पॉलिनेटर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते. बिसाइड दिस हमने और भी प्रॉपर्टीज़ देखे थे, ये इजीली प्रोपोगेट करेंगे, राइट. सो इजी प्रोपोगेशन इज़ देयर. बिसाइड दिस लो कॉस्ट, ओके, सो कॉस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इफ़ेक्टिव है. अगेन ये रिजाइलेंट है काफ़ी ज़्यादा. सो या दे बेसिकली कंटेन अ कॉर्न विच कंटेन्स अ स्टार्च. फिर बाद में वो फिर से खुद से इजीली जो है वो ग्रो कर जाएंगे. और सबसे इम्पॉर्टेंट इज़ दैट कि दे कैन कंजर्व अ रेयर वैराइटीज़. ठीक है, तो ये रेयर वैराइटीज़ ऑफ बनानाज या फिर बाकी जो है उसको ये क्या करेगा, कंजर्व कर लेगा. ओके, सो ऑलमोस्टली सिमिलर, दैट इज़ द रीज़न आई टुक इट सो फास्ट. ओके, नेक्स्ट वन, दे आर सेइंग द अवर प्लांट प्रोड्यूसेस ओनली मेल फ्लावर. तो अगर ये मेल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है तो हम इसको किसके थ्रू ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वी कैन ट्रांसफ़र दिस विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन. अब ये क्रॉस पॉलिनेशन जब भी होगा तो बहुत ऑब्वियस है कि जो पोलन होगा एंथर से ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, स्टिग्मा में ट्रांसफ़र होगा. ओके, और ये करने के लिए ईदर विंड, वाटर और इंसेक्ट्स वुड बी हेल्पिंग. ओके, नेक्स्ट वन, what is the offspring of the banana? Not exactly, they are saying why is the offspring of this banana plant not absolutely identical. तो बच्चा देखो DNA कॉपिंग जो में कुछ चेंजेस हुए होंगे, सो दैट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे मिसमैच है. तो आई होप यू नो पेरेंट से हमारे पास क्या आता है, ऑफस्प्रिंग आता है. एंड ऑफस्प्रिंग इज़ बेसिकली, अगर मैं बात कर रही हूँ लेट्स से या, सो लेट्स से दिस इज़ अ पेरेंट गैमेट. ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पेरेंट गैमेट है. अब होगा क्या बच्चा कि यहाँ से भी इन्फो आ रहा है, यहाँ से भी इन्फो आ रहा है एंड फर्दर ये इन्फो क्या होता है, कॉपी होता है एंड तब जाके हमारे पास क्या आता है, ऑफस्प्रिंग आता है. ओके, सो येस, देयर इज़ अ रीज़न कि माइनर चेंजेस, सम वेरिएशन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ व्हाट, कॉपिंग द DNA. तो
तो जब हम डीएनए कॉपी कर रहे थे तो कुछ माइनर चेंजेस हुआ ड्यू टू दिस basically there is some changes with respect to parent plant. Okay, next one, this is a figure given as you can see. So let's see what they are saying in this question. They are saying the image shows a developing fetus in a mother worm. ठीक है, so as you can see ये mother worm जो है वो show किया है. The developing fetus is connected to placenta. So here we have placenta by a means of what? Umbilical cord. So here we have a cord. Okay. So the umbilical vein and artery run inside the umbilical cord. So they are asking name two substances that move through the blood vessels. ठीक है. सो दे आर सिंपली आस्किंग यू कि वो कौन कौन से सब्सटेंसेस है जो कि ब्लड वेसल्स के थ्रू क्या करते हैं? मूव करते हैं. ओके, सो लेट्स आंसर वन बाय वन. हियर वी गो. नाउ it is very obvious. Okay, one second. Yeah, so name two substances that move through the blood vessels. अगर मैं बात कर रही हूँ ब्लड वेसल्स की, तो ब्लड वेसल्स के थ्रू इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स, राइट. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गए? इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स मूव करते हैं. यस, सो एक तो हो गया न्यूट्रिएंट्स मूव करता है बिसाइड दिस ग्लूकोज. ओके, देन यू कैन से ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी होता है. इट्स नॉट लाइक दैट कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, तो CO2 एंड समटाइम्स लाइक यूरिक वेस्ट एंड ऑल्सो. ये सारी चीज़ें जो वेस्ट है ये हमारे पास क्या होता है? दीज ऑल थिंग्स आर लाइक ट्रांसफर्ड थ्रू द ब्लड वेसल. हियर दे आर आस्किंग टू मेंशन एनी टू, तो यस, आउट ऑफ दिस यू कैन मेंशन एनी टू. नेक्स्ट पार्ट में दे आर सेइंग प्लेसेंटा के पास लेस विली है. तो विली का काम क्या होता है? यस, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली? लुक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट विली, ओके, तो विली का काम होता है अब्जॉर्ब करना. ठीक है, क्या अब्जॉर्ब करता है? ये इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करता है. ओके, सो हियर दे हैव मेंशन कि क्या होगा. ओके, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इफ आई एम जो विली है इट हैज़ लेस विली, तो अगर विली लेस होगा तो कम अमाउंट ऑफ, बहुत लेस अमाउंट ऑफ क्या होगा? बहुत लेस अमाउंट ऑफ व्हाट वी से न्यूट्रिशंस जो है वो अब्जॉर्ब होगा. ओके, सो देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन है वो मीट ना हो सके. ओके, सो या दिस इज़ वन ऑफ द थिंग. लेट मी मेंशन इट ओवर हियर. So you can answer in such a manner. So you can answer in such a manner. Willy. ठीक है. So क्या रोल फंक्शन है? Yes, what is the role function? Role function is like to absorb important nutrients. ठीक है, not you can say important, you can say to absorb nutrient. ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं? to absorb nutrient. Okay, so the function here, it's nothing but function is just to absorb the nutrient. So if it has a less area, तो बहुत obvious है कि it will affect, यहाँ पे जो है it will affect the nutritions and all. ठीक है, तो it has a role कि वो glucose, amino acid, fatty acids ये सारा कुछ क्या करता है? absorb करता है. तो इस केस में जो है ये सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? बेसिकली कम होगा. ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. क्लियर?
नेम द रीजन वेयर एम्ब्रो डेवलप इनसाइड द फीमेल बॉडी। तो बच्चा ये जो रीजन होता है ये यूट्रस होता है। तो एम्ब्रो कहाँ पे डेवलप होता है? यूट्रस में डेवलप होता है। So they are asking explain how this region is adapted for nourishing the baby. Look, so answer is like the uterus. Okay, so the very first thing it is nothing but ये हमारा कहाँ पे होता है? ये यूट्रस में होता है. Okay, this is one thing. इसको हम वोम भी बोलते हैं और ये मस्क्यूलर पियर शेपेड ऑर्गन है विच इज़ लाइक फीमेल के पेल्विस के जस्ट ऊपर होता है. एज यू कैन सी इन दिस फिगर इट इज जस्ट अबव द फीमेल पेल्विस. जो यूट्रस है इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रो. सो यूट्रस जो है इट इज़ जस्ट लाइक अ बैग और यू कैन से अ थिन सैक जिसके अंदर बेबी को सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या किया जाता है? सप्लाई किया जाता है विद द हेल्प ऑफ व्हाट? ब्लड वेसल्स. और ये स्पेसिफिकली डेवलप किया गया है इसी पर्पस के लिए. सो यूट्रस के पास ऐसा क्या है कि ये इस फंक्शन को अच्छे से परफॉर्म कर पा रहा है? तो यूट्रस के पास है थिक लाइनिंग, ओके, जो कि रिच सप्लाई ऑफ ब्लड एंड इम्पॉर्टेंट नरिशमेंट देता है टू द एम्ब्रो. सो या यू कैन सपोर्ट योर आंसर इन सच अ मैनर. नेक्स्ट वन, they are asking what is the sex of this fetus. So they have said some of the fetus cell fall into the amniotic fluid and can be collected by careful procedure. ठीक है, तो fetus के कुछ cells जो है वो कहाँ पे like amniotic fluid, amniotic fluid is nothing but you see this bag. ठीक है, तो बेबी जो है इसके अंदर inside there is a fluid. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? बेबी इज़ लाइक थ्रू आउट जो है ये बहुत ही लाइक यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड के अंदर होता है. ओके, सो बेबी इज़ लाइक देयर इनसाइड अ फ्लूइड एंड दिस फ्लूइड इज़ नोन एज व्हाट? एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं हम इसको. एंड इसको हम बहुत ही केयरफुल प्रोसीजर के थ्रू क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं. और कलेक्ट करने के बाद स्क्रीनिंग करने के बाद हमको क्या पता चला कि जो बेबी का सेल है उसमें XY क्रोमोसोम है. सो दे आर आस्किंग व्हाट इज द सेक्स ऑफ fetus. आई थिंक मोस्ट ऑफ यू नो, राइट? चलो देखते हैं हाउ यू कैन आंसर दिस. सो वी नो दैट लुक, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट मेल पैरेंट, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइक स्पर्म्स की बात कर रही हूँ और आई एम टॉकिंग अबाउट मेल पैरेंट और एल्स आई कैन सिंपली से मेल गैमेट. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या बोलती हूँ? मेल गैमेट्स. सो जो बच्चा मेल गैमेट है, ओके, यहाँ से क्या आते हैं? दो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ टू, ईदर इट वुड बी X और Y. ठीक है, दूसरा हमारे पास कौन है? फीमेल गैमेट, दैट इज नथिंग बट ओवम. सो मेल गैमेट इज नथिंग बट ये स्पर्म होता है और यहाँ पे हमारे पास क्या है? ओवम है. सो बच्चा मेल गैमेट दैट इज स्पर्म्स, स्पर्म्स कुड बी X ऑल्सो और इट कुड बी Y ऑल्सो. ठीक है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी. बट वॉट अबाउट फीमेल गैमेट्स? यहाँ पे पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ X की है. तो अगर लाइक लेट्स से कि यहाँ से X आया और यहाँ से तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इधर से तो X ही आएगा फीमेल साइड से. सो वी हैव XX, ओके, एंड XX जो है इस ऑफस्प्रिंग को हम क्या कंसिडर करते हैं? फीमेल कंसिडर करते हैं. एंड यहाँ से Y आ गया और इधर से X आ गया. सो इफ इट इज XY तो हम इसको क्या कंसिडर करेंगे? मेल. सो आई होप यू गाइज आर क्लियर विद द आंसर, राइट? सो आंसर इज नथिंग बट ये मेल है. ओके, सो XY क्रोमोसोम इज नथिंग बट मेल. ओके, नेक्स्ट वन, how is the parental sex determination is misused. So as you can see how beautifully with the help of like by careful observation of we can collect the cells from amniotic fluid and उसके थ्रू हम स्क्रीनिंग करके इजीली पता कर सकते whether it is girl or boy. ठीक है, but there is some misuse also.
तो मिसयूज़ होता है पेरेंटल टेक्नोलॉजीज़ का, और ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टू लाइक skewed sex ratios. ठीक है, व्हाट इज skewed sex ratio? देर इज़ अ सडन एरिया जहाँ पे मोर नंबर ऑफ मेल्स है बट लेस नंबर ऑफ फीमेल है, और देर कुड बी एन एरिया जहाँ पे फीमेल्स का रेशो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल. तो इस तरह का चीज़ें जो है वो देखा जाता है. मोस्टली इट इज़ फाउंड दैट कि इट इज़ मिस यूज विद द फीटस ऑफ वॉट फीमेल. तो बहुत सारे पेरेंट लाइक आफ्टर डूइंग अ स्क्रीनिंग एंड ऑल व्हेन दे कम टू नो इट्स अ फीमेल चाइल्ड, तो बेसिकली दे अबॉर्ट द चाइल्ड एंड दैट लीड्स टू द फीमेल फोर्टिसाइड्स. So yeah, this is how a misuse of this technology is being done. Okay. Next part is for visual impaired student. Again the things are same. Then the two substance through which the blood vessels move. So yeah, you can name the substances. So yes, you can mention nutrients. Right. Just now we have gone through. So again, it's nothing but nutrients, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट, ये सारी चीज़ें जो है लाइक ब्लड वेसल्स के थ्रू मूव करती है. सेकेंडली देयर वाज, अगर प्लेसेंटा के पास लेस विली है तो लुक, विली का फंक्शन क्या है? विली का फंक्शन है कि इट अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है. सो अगर सरफेस एरिया कम होगा, so yeah, it will less absorption of what? Nutrient. So there is a possibility कि there would be a less absorption of what? Nutrients. Okay. Next one, name the region where embryo develop. तो yes, embryo develop like in the uterus, and it is also known as womb. ये muscular pear shape का होता है. It is placed above the pelvis. एंड यूट्रस जो है ये इम्पॉर्टेंट नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रो को. एंड यस, एम्ब्रो से जो फीटस की जर्नी है, दिस इज कैरिड आउट इन दिस यूट्रस, एंड इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ व्हाट? थिक लाइनिंग विद सप्लाई ब्लड टू द लाइक रिच सप्लाई ऑफ ब्लड टू द नरिश द एम्ब्रो. ओके. नेक्स्ट वन, हाउ इज द सेक्स ऑफ द फीटस इज डिटरमाइंड. तो बच्चा जस्ट नाउ वी हैव सीन कि जो मेल गैमेट्स हैं, ओके, मेल गैमेट्स इज़ लाइक, यहाँ से अगर मैं बात कर रही हूँ मेल गैमेट्स की, सो मेल गैमेट्स इज़ नथिंग बट द स्पर्म, और फीमेल गैमेट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये ओवम होता है. ठीक है, यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि इधर एक्स और वाई वुड बी कमिंग, और इधर से पॉसिबिलिटी है कि दोनों एक्स है. सो अगर हम देखेंगे तो पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह का होगा, either it would be XX or this would be what? XY. तो अगर वो XX है तो हम कहेंगे कि भाई ये फीमेल होगा, फीमेल होगी, सॉरी, और यहाँ पे देर इज़ अ पॉसिबल इट वुड बी नथिंग बट मेल. ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ दिस सेक्स डिटर्मिनेशन इज डन. ये आप प्यूनेट स्क्वायर टेबल के थ्रू भी देख सकते हो. लेट मी शो यू. सो जस्ट अ मोमेंट. देखो, पुनेट स्क्वायर टेबल में क्या करना होता है बच्चा, जहाँ पे दो दो पॉसिबिलिटी उसको आप पूरा लिखो. सो एक्स एंड वाई देर इज़ टू पॉसिबिलिटी, बट व्हाट अबाउट फीमेल, देर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी. तो मैं दो बार एक्स एक्स नहीं लिखूंगी. ठीक है, यू आर सपोज टू राइट ओनली वन टाइम. सो लेट मी मेक द टेबल. आप इसको ऐसे स्ट्रेट लाइन ले लो. ओके, एंड या नाउ जस्ट मल्टीप्लाई इट वॉट एवर इट इज़. So here it is a possibility XX, XX is nothing but female, और यहाँ पे possibility है XY की, और ये क्या होगा? मेल होगा. So I hope you are clear. Next, how is the parental sex determination is misused. So just now we have seen कि जो parental technology से it is leading to a skewed sex ratio in some population, and mostly जो female फीटस होता है उसको अबॉर्ट कर दिया जाता है जस्ट फॉर द डिज़ायर ऑफ मेल फीटस. ओके, सो या, आई होप you guys are clear with this section, like this question. If you have any doubt, you can post it like in comment section. Thank you.